हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और रविवार का दिन, प्रभु का दिन, प्रभु के पुनरुत्थान का दिन, मृत्यु पर जयवंत होकर दोबारा जी उठने वाला दिन, वे मुर्दों में से जी उठे हैं इस बात को याद करने का दिन, उनके अन्य संतानों के साथ मिलकर आत्मा और सच्चाई से उनकी स्तुति आराधना करने का दिन। तो आइए प्रभु के भवन जाने से पहले छोटा सा मनन प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके भवन जाकर आपकी आराधना करने का जो सौभाग्य आपने हमें दिया है, इस महान सौभाग्य के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपके भवन जाकर सच्चाई से आपकी आराधना करने में आप हमारी मदद करें। आज दोबारा अपने वचनों से आप हमें दृढ़ करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो बीते कुछ दिनों से हम इस्राएल और यहूदा के जो राजा हुए उन पर हम मनन कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 42 राजा हुए। तो इस्राएल और यहूदा दो भागों में बंट जाते हैं और अब तक यहूदा के शुरू के 5 राजाओं पर हमने मनन कर लिया और आज 6वां राजा वचन में देखिएगा। दूसरा राजा उसका 8वां अध्याय 26वीं आयत से आगे हम देखने पाएंगे। जब अहज्या राजा बना तब 22 वर्ष का था और उसने यरूशलेम पर 1 ही बरस राज्य किया और उसकी माता का नाम अतल्याह था, जो इस्राएल के राजा उम्री की बेटी थी। वह आहाब किसी घराने की चाल चला और वही काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह आहाब के घराने का दामाद था। यहूदा और इस्राएल के राजाओं के बीच में हमेशा युद्ध हुआ करता था, लेकिन जब से आहाब की बेटी को यहूदा के राजा ने ब्याह लिया, तब यह दुश्मनी जो थी यह रिश्तेदारी में बदल गई। रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना काफी आवश्यक है। किसी ने इस प्रकार से कहा, गिद्ध जो होते हैं वे मांस खा के हड्डियां छोड़ देते हैं, लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं अगर मौका मिले तो आपकी हड्डियां तक खा जाएंगे। जी हां, जरा गौर करके देखिए भी, आज आपकी अधिक अनबन किसके साथ है? क्या रिश्तेदारों के साथ नहीं, भाई बहन के साथ नहीं? इसी का पिता जो यहोराम था अपने भाइयों को ही मरवा डालता है। राज पदवी पाने के बाद जो उसके भाई थे उन्हें मरवा डालता है। उतना ही नहीं, जो हाकिम थे उन्हें मरवा डालता है। देखा जाए तो पूरी तरह से आहाब के प्रभाव में होकर वो यहूदा पर राज्य कर रहा है। और इस प्रकार से करने की वजह से क्या हो रहा है? परमेश्वर ने यहोराम को छोड़ दिया और फिर जो शत्रु थे वो आकर यहोराम की सारी संपत्ति, परिवार, सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं। केवल एक बच्चा था, वही है यह अहज्या। केवल यही बचा था, इसीलिए इसे राजा बनाते हैं। इसे देखकर लगता है यह मां का दुलारा है। कुछ लोग होते हैं ना जो मां के पल्लू पकड़कर चलते रहते हैं। विवाह के हो जाने के बाद भी, पत्नी के घर आने के बाद भी मां ही सबसे प्रमुख है, मां की बात ही सुनना है। जी नहीं, विवाह के बाद पुरुष को अपनी मां और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना है। कहने का मतलब यह नहीं कि मां बाप को घर से बाहर निकाल दो, लेकिन जो सलाह लेनी और देनी है वो पत्नी से। इसका यह भी मतलब नहीं कि मां बाप को छोड़कर पत्नी के पल्लू से बंध जाएं, उसकी बात सुनकर बढ़ें, क्योंकि अगर पत्नी अविश्वासी है तो जिंदगी बर्बाद। यही हो रहा है अहज्या के साथ। अहज्या की जो मां है, यहोराम की जो मां है, उसने गलत मार्ग में अहज्या की अगुवाई की। समझ रहे हैं? यहोराम की पत्नी ही तो अहज्या की मां है। तो इस अविश्वासी मां ने क्या सिखाया है, देखिएगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक
और उसका 22वां अध्याय दूसरी आयत से अगर हम पढ़ें, वहां भी हम इसी वाक्य को देख सकते हैं। तब अहज्या राजा हुआ और 1 बरस तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। केवल 1 ही बरस राज्य करता है। और उसकी मां का नाम अतल्याह था, जो उमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला, क्योंकि उसकी माता उसे दुष्टता करने की सम्मति देती थी। हे माताओं, अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं? यहां देख रहे हैं अतल्याह अपने बेटे को दुष्टता सिखा रही है, बुराई करने की, दुष्टता करने की सम्मति दे रही है। समझ रहे हैं? अगर मां अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखाए तो बच्चों का क्या होगा, सोचिए। बहन, आप मां के तौर पर कैसी हैं? बच्चों को क्या सिखा रही हैं? देखिए, शहरों की जिंदगी थोड़ी अलग है, लेकिन अगर गांव में झगड़े वगैरह हो जाएं तो सुबह से लेकर शाम तक उन्हें बद्दुआएं देते रहते हैं, उन पर चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, मैंने अपनी सेवकाई गांव से शुरू की थी, और एक दिन मैंने देखा सामने रहने वाले जो 2 लोग थे उनके बीच झगड़ा हुआ। एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद आवाज बदल जाती है। जब मैंने देखा, मां अंदर चली गई, बेटी को बाहर भेजा है कि अब वो झगड़ा आगे बढ़ाए, अब वो उन्हें गालियां दे, अपशब्द कहे। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? धोखा देना, झूठ बोलना। नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, केवल डैडी से कुछ और कहने कहा। बच्चों को अगर पिता के सामने जाकर झूठ बोलना आप सिखाएं या फिर मां के सामने झूठ बोलना कहें, तो क्या वे झूठ नहीं सीखेंगे? अपनी गलतियां छिपाने के लिए क्या आप बच्चों के भविष्य से खेलेंगे? इसीलिए माताओं, पिताओं, आपसे मैं कहना चाहूंगा, विवाह के बाद अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की गलत आदतें हों तो उनके लिए पश्चाताप करें। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है, उसी दौरान अगर आप प्रार्थना करें तो जब बच्चा पैदा होगा, परमेश्वर के भय के साथ पैदा होगा। लेकिन उसी समय पर गर्भावस्था के दौरान अगर आप चीखते पुकारते दूसरों को गालियां देते रहेंगे, तो जो बच्चे हैं वो भी वही सीखेंगे। वचन बताता है, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उन्हें चलना चाहिए, बुढ़ापे तक वे उसी पर चलते रहेंगे। लेकिन यहां यह मां क्या सिखा रही है? दुष्टता करना सिखा रही है। क्या अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजते हैं? क्या केवल आप ही चर्च जाकर आते हैं या बच्चों को भी संडे स्कूल भेजते हैं? बच्चों को संडे स्कूल भेजें कि वे परमेश्वर के वचन को बचपन से ही सीखते चले आएं। परमेश्वर के वचन उनके होंठों पर होने पाए, मूवी सॉन्ग्स नहीं, कार्टून्स नहीं, या जो बच्चों के राइम्स हैं वे नहीं। उनकी जबान पर परमेश्वर के वचन होने पाए। बच्चों की परवरिश आप कैसे कर रहे हैं? छोटे में ही टेढ़ा हुआ पेड़ क्या सीधा होने पाएगा? बच्चों को जो फाउंडेशन आप देंगे वे आगे उसी प्रकार चलेंगे। बच्चे थोड़े समय तक ही हमारे साथ रहेंगे, हम थोड़े समय तक ही उन्हें सिखा पाएंगे। 6-7 साल की उम्र तक ही बच्चों पर हमारा प्रभाव अधिक होता है। अगर 8 से 12 की उम्र के बीच आप उन्हें सही तरह से नहीं ढाल पाए, टीन एज में जब वे प्रवेश करेंगे पूरी तरह आपके हाथ से फिसल जाएंगे। अपने ही हाथों से स्त्री ने, अतल्याह ने अपने बेटे के भविष्य को अंधकारमय कर दिया। एक राजा होकर कैसे राज्य करना चाहिए, किस प्रकार प्रेम और सहनशील होना चाहिए, इसके बजाय दुष्टता सिखाती है। इस्राएल के राजा आहाब ने एक गलती की थी। उसने इजबेल से, जो कि एक अविश्वासी थी, उससे विवाह किया था। आहाब का जीवन इजबेल से प्रभावित होने लगा, और फिर जब यहूदा के राजा ने आहाब से रिश्तेदारी बनाई तो वे भी उसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे। हमारे कजिन्स वगैरह के, हमारे भाई बहनों के जो प्रभाव हैं, अगर हम उनके साथ रहें तो हम पर भी वे नजर आएंगे। इसलिए वचन स्पष्ट कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। पारिवारिक फंक्शंस वगैरह के दौरान
जब उनसे मिलते हैं बच्चे कई चीजें सीखते हैं। गलत चीजें आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजें सीखना आसान नहीं होता। डीएल मूडी ने इस प्रकार कहा, अगर मेरे मां की तरह सारी माएं हो जाएं तो इस संसार में कारागृहों की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब अपराध ही नहीं होंगे तो कारागृह की क्या जरूरत। मेरी मां ने मुझे बचपन से सिखाया है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, धोखा नहीं देना। अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर के वचन की सत्यता को सिखाएं। लेकिन दुखद है, आज कई सारे मां बाप धोखाधड़ी से ही, झूठ बोल के ही बच्चों को ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सफल करवाना चाहते हैं। अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? सावधान, आपके बच्चों पर आपका कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान रखें। इसलिए अपने बच्चों को परमेश्वर के बच्चों के साथ रहने दें। पूरे हफ्ते जब बच्चे स्कूल में रहते हैं, वहां 90% अविश्वासी बच्चे हैं। हफ्ते में कम से कम एक दिन उन्हें प्रभु के सानिध्य में बिताने दें। अन्य विश्वासियों के साथ, उनके बच्चों के साथ उन्हें समय बिताने दें। उन्हें संडे स्कूल में जाने दें। आत्मिक प्रभाव को उन पर पड़ने दें। तब वे परमेश्वर के खोजी होंगे और सत्य को खोजेंगे। अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के वचन के अनुसार करें। यहां उस परिवार में केवल अमज्या बचा है, बाकी पूरे परिवार को मार डाल दिया गया है। वह अकेला लड़का राजा बना है। पहले जो भी हुआ हो, कम से कम अब तो उसे सुधारने का प्रयास करें। परमेश्वर की भय भक्ति में उसे आगे बढ़ाएं। वचन के अनुसार बढ़ो। ऐसी सलाह देने के बजाय उसकी मां दुष्टता सिखा रही है। लिखा है, और वह आहाब के घराने की नाई वही काम करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके पिता की मृत्यु के बाद वे उसको ऐसी सम्मति देते थे जिससे उसका विनाश हुआ। मां बाप के साथ में जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमारे मित्र होते हैं, हम उनकी सलाह वगैरह लेते हैं ना, हमें समझाने वाले। आप किसकी सलाह लेते हैं? दुष्टों की युक्तियों पर ना चलें, पापियों के मार्ग में ना बैठें, ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठें। प्रभु के साथ हमें बढ़ना है। वचन हमें बताता है, पिता जो है अपने भाइयों की हत्या करवा देता है, हाकिमों को भी खत्म करता है, गलत लोगों को नियुक्त करता है। इन गलत लोगों ने इस बेटे को भी गलत सलाह दी और अंततः इसके विनाश के वे कारण बने। कम से कम सही सलाहकारों का होना हमारे लिए काफी आवश्यक है। इसलिए चर्च हैं। चर्च में हम सभी भाई और बहनें हैं। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, अपने जवानी की इच्छाओं से दूर भाग। और जो लोग प्रभु के साथ जीवन बिताते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनके साथ समय बिता। क्योंकि जब आप उन लोगों के साथ संगति करेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे, आपकी कमी घटियां आपको नजर आएंगी, आप भी प्रार्थना करने पाएंगे। इसलिए चर्च अवश्य जाएं। क्यों चर्च जाना है? घर में ही प्रार्थना कर सकते हैं ना कहें। एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने, उतना ही नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने हमें आराधनालय जाना है। एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए चर्च जाएं। एक दूसरे के साथ मिलकर पवित्र हृदय के साथ धार्मिकता को, पवित्रता को, प्रेम को, विश्वास को खोजते रहो। प्रभु का जो प्रेम है वह हमें शुद्ध करता है। विश्वास में हम बढ़ने पाते हैं और शांति के साथ जीने पाते हैं। सर झुकाएं, छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से आज के इन वचनों के लिए दिल की गहराई से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु, जब आपके वचनों को हम पढ़ते हैं, उनकी गहराई में जाते हैं, कितनी स्पष्टता से हम वहां चीजों को देखते हैं, हर एक चीजों के जवाब को वहां पाते हैं। परिवार को किस प्रकार बनाना है, बच्चों की किस प्रकार से हमें परवरिश करनी है, किस प्रकार हमें जीना है, किन के साथ हमें संबंध में आना है, किन लोगों से हमें दूर रहना है, सारी चीजों को हम यहां देख सकते हैं। प्रभु, मां बाप के तौर पर मदद करें
कि हम हमारे बच्चों पर सही प्रभाव डालने वाले हो जाएं, सही मार्गों में उनकी अगुवाई करने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। आपके साथ मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अगर आपने इन कार्यक्रमों के जरिए आशीष पाई है और अगर पवित्र आत्मा आपको इस सेवकाई में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर इस सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम